हेलो दोस्तों, यदि आप भी आज यानी 8 फरवरी को हिस्ट्री का परीक्षा दिए हैं तो अभी के इस क्लास में आज का जो एग्ज़ाम हुआ है हिस्ट्री यानी इतिहास का, इसका हम आंसर की बताएंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। आज जो आप लोग का हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है उसका यहाँ पर आंसर की हम बताएंगे। और ये हिस्ट्री का सेट कोड ये है, यहाँ पर देख सकते हो। आपके पास कोई भी सेट होगा आप लोग मिला लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन नंबर चेंज होगा। तो कोई भी सेट है आप लोग मिला लीजिएगा। सेट कोड हमारे पास ए है, इसका हम 1 से लेकर 100 तक आंसर बताएंगे और लास्ट में हम बता देंगे कि आप लोग सेट ए से लेकर सेट जे तक कैसे आंसर की अपने आप से डाउनलोड करके मिलाइएगा। तो यहाँ पर ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है, सेट कोड ए है। तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, जिनमें से 50 का ही आंसर देना था। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्य धातु का। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था कि सुतिघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है। तो ये राजस्थान में स्थित है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता से गोरीबारे के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो लोथल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था कि मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइनेंस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगृहित द्रवों के पात्र के रूप में प्रयुक्त होते थे कहाँ मिले। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था कि S.R. राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ। तो 1955 में राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजन पदों की संख्या कितनी थी। 16 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो ये हो जाएगा कनिंघम ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था कि धम्म महामात का क्या कार्य था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, धम्म का प्रचार ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था कि हरिसेन ने प्रयाग प्रस्तुत अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की। तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था कि तमिल संगम साहित्य में वेलालर किसे कहा जाता था। तो बड़े जमींदार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था कि शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सार्थ हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने रूपों को मान्यता दी गई। तो 8 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था कि चीनी तीर्थयात्री हंसंग कब भारत आया। तो ये हो जाएगा 8वीं सदी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 8वीं शताब्दी ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था कि ऋग्वेद का संकलन कब हुआ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है। तो 300 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था उज्जैनी किस महाजन पद की राजधानी थी। तो ये हो जाएगा अवंती, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे। तो विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले शक राजा रुद्रदम का काल क्या था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2री शताब्दी ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था यहाँ पर कि 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है कहाँ मिला। तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था कि प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा। तो इनमें से सभी भाषा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था
था कि एलोरा के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? तो राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था कि अल बिरूनिन को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज़्म से गजनवी ले गया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया था रिहला के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था कि फ्रांसवा बर्नियर कौन था? तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया था मुगल शहरों को किसने श्रीनगर कहा? तो राइट आंसर बर्नियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी? तो इनमें से सभी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया था कि नाग किस देवता की उपासना करते थे? तो शिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया था कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बसवण्णा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन अलवार संतों की रचना है? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि फारस से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारसिक। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया था कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ था? तो ये हो जाएगा अजमेर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि वीरशैव परंपरा के वचन किस भाषा में रचित हैं? तो तेलुगु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया था कि कबीर ने संबंधित दोहे किस पुस्तक से संकलित किए गए हैं? तो बीजक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? तो इनमें से सभी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया था विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता था? तो संगम हो जाएगा, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया था कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है राक्षसी तांगरी का युद्ध कब हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1565। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया था उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई? तो 1347 में। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया था कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब विजय प्राप्त की? 1510 में, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया था विजयनगर की यात्रा करने वाला अफानासी निकितिन किस देश का व्यापारी था? तो पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया था महानवमी डिब्बा क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विशालकाय मंच। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया था कि विजयनगर की मृत्यु देवी कौन थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, पंपा देवी। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया था विजयनगर के कुदिरई चेटी कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? घोड़ों के व्यापारी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि कृष्णदेवराय ने अमुक्तुबुलद किस भाषा में लिखी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिल भाषा। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया था कि आइन ए अकबरी किसने लिखा? तो अब्दुल फजल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया था मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे? तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि 18वीं सदी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले दी जाने वाली नकदी की व्यवस्था क्या कहलाती थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जजमानी। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया था दान में दिशा गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था अनानास, पपीता और मक्का भारत में कब से उगाए जाते हैं? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 14वीं सदी से। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया था
गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया था कि बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा? तो तुर्की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया था कि जीतल किस धातु का बना सिक्का था? तो ये हो जाएगा तांबा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया था 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा हेमू। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया था 1793 में जब बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया था कि 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया? तो 1813, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया था कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो 1774 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया था कि फ्रांसिस बुकानन कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा एक चिकित्सक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होना चाहिए, यहाँ पर ए नहीं होगा, सी ही होगा, एक व्यापारी। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया था कि संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1855 से 1856। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया था कि अंग्रेजों ने दामिन ई कोह में किस जनजाति को बसाया था? तो संस्थालों को, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया था रायतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो जमींदार राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया था कि 10 मई 1857 को सिपाहियों ने कहाँ विद्रोह कर दिया? मेरठ हो जाएगा, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया था कि 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस आरोप में हटाया? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मराठों के विरुद्ध युद्ध में साथ नहीं देने के कारण। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया था किसे बंगाल आर्मी का पैदशाला कहा जाता था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवध, ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून कब बनाए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1829, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया था बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया? तो ये हो जाएगा रंगून, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया था कि द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अखबार, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया था किसने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संघर्ष कहा था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सावरकर। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया था कि 1858 पूछा गया है 1858 में पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो विद्रोहितों को सजा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया था भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1911, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया था फोर्ट सेंट जॉर्ज किस शहर में स्थित है? तो कोलकाता हो जाएगा, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया था कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस संस्थापक शैली में हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडो सरासनिक। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है भारत में नियमित दशकीय जनगणना कब प्रारंभ हुआ? तो 1881 हो जाएगा, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया था कि महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो राइट आंसर हो जाएगा 1893, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया था कि गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए? तो राजकुमार शुक्ल, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 83 है कि गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुई? तो 1915, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया था गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो असहयोग आंदोलन था, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है
साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो 5 हो जाएगा, राइट आंसर सी। 86 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी एज महात्मा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया था कि कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनकी सहयोगी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा चंपारण आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया था कि गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए? तो पहला हो जाएगा राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया था, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ? तो 1932, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि क्रिप्स मिशन कब भारत आया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1942। क्वेश्चन नंबर 91 है, सितंबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो मोहन सिंह, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया था, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? तो ये हो जाएगा लेबर पार्टी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया था, संविधान की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 97 है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया है कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लियाकत अली खान, राइट आंसर ए हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और 100 नंबर क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, राइट आंसर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आज जो परीक्षा हुआ था हिस्ट्री का, उसका 1 से लेकर 100 तक हम आंसर बता दिए हैं। 1 से 2 क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है, तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन पर डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताना। हम सभी सही आंसर बताए हैं। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग सभी सेट का ए से लेकर जे तक कैसे आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी सेट का आंसर की देखने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आर.के. एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो, आपको गूगल या क्रोम में आना है, सर्च करना है आर.के. एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने पहला पेज आएगा, यहाँ पर देख सकते हो, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है और इसी वेबसाइट पर आपको रिजल्ट के सभी जानकारी मिलेगा। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रिजल्ट कब तक आएगा, कैसे आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं, सभी जानकारी यहाँ से आकर आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सभी दिया गया है, देख सकते हो। यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में आइएगा, जॉब में आइएगा, यानी सभी जानकारी यहाँ पर रिजल्ट के सेक्शन है, रिजल्ट इसमें भी चेक हो सकता है। तो आकर यहाँ से आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लास 12th में आएंगे तो यहाँ पर हिस्ट्री का मिल जाएगा ऊपर में ही, 8 फरवरी 12th हिस्ट्री ओरिजिनल पेपर आंसर की 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देख सकते हो सेट कोड ए का 1 से लेकर 100 तक यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। ये क्वेश्चन भी आप लोग मिला लीजिएगा। तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो सभी अपडेट कर दिया गया है, 1 का बी, 2 का सी, इस तरह से सभी क्वेश्चन का आंसर अपडेट कर दिया गया है। और अगर आपके पास दूसरा सेट है तो यहाँ पर देखिए सभी सेट का डाउनलोड लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।